प्रतीक भारद्वाज जी लखनऊ से। राधा राधा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, पिछले बीते महीनों में वृंदावन आने की कृपा हुई और नियमित नाम जप कर रहा हूँ। जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन भी महसूस कर रहा हूँ। महाराज जी, प्रश्न ये है कि दीक्षा लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और ये कैसे पहचाने कि कौन सही गुरु है हमारे लिए? जिसके दर्शन से, जिसके संभाषण से, जिसके चिंतन से हमारे अशत वासनाएं नष्ट होने लगे, हमको गलत आचरण चुभने लगे, जलन पैदा करने लगे कि ये जो अभी तक हुआ अब नहीं करेंगे, मेरे द्वारा ये क्या हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा जिसके दर्शन से, संभाषण से, जिसके चिंतन से असत वृत्तियों का नाश होने लगे, असत आचरणों से बचने की हमारे अंदर भावना होने लगे, सबसे पहली पहचान ये संत संग हो रहा है। संत संग का तात्पर्य होता है असत क्रियाएं, असत चिंतन, असत वार्ता, असत भाव, इनका नाश होना। तभी तो सद्भाव, सतचिंतन, सत्क्रियाएं सत्संग के द्वारा प्राप्त होती हैं। संत वही जिसके दर्शन से, संभाषण से, चिंतन से हमारी अशद वासनाएं मिटने लगे, सद्वासना जागृत होने लगे। रही गुरु की पहचान, तो देखो विद्यार्थी कभी शिक्षक की परीक्षा नहीं ले सकता, उसकी योग्यता को नहीं जान सकता क्योंकि वो विद्यार्थी है। अब हम किसी सिद्ध महापुरुष की स्थिति को कैसे आकलन कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, मन है, वो प्राकृतिक चिंतन करने वाला है, तो हम प्रकृति जनित ही बातों को जान सकते हैं। भाई सामने शरीर देखेंगे, उसका रूप देखेंगे, उसकी बात देखेंगे, जितनी हमारी बुद्धि पकड़ पा रही है, और इन सब से परे स्थिति होती है। शरीर कितना भयानक दुख से वर्तमान में ग्रसित है, कोई बाहरी ऐसी बात हो सकती है जो तुम्हें लगे कि ऐसा सब होते, वो एक परमानंद की अद्भुत स्थिति में अंदर से, वो तुम देख ही नहीं सकते। तो गुरु तत्व ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये पांच भौतिक मूर्ति है, ये दुखमय है, और आप देख सकते हैं इन नेत्रों से और मन से और बुद्धि से, तो आप इसी की क्रियाओं को देख सकते हैं, इसी को देख सकते हैं। वो है कैसा? जो गुरु है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। अब बोलो हमारी स्थिति नहीं कि हम ऐसे महालक्षणों को देख पावें, तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही हमारे गुरु हो। गुरु ही भगवान होते, भगवान ही गुरु होते। कोई व्यक्ति किसी का गुरु नहीं बन सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, दोनों बात समझ लिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप जिस रूप में गुरुदेव रूप से मिलना चाहते हो, या आप हमारे पास आ जाओ या हमको आप घसीट लो। तो वो जब पहुंचाएंगे, या वो जब आपको वहां पहुंचा दें या उनको वहां पहुंचा दें, उसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि भगवान के अनुग्रह से ही सदगुरु रूप भगवान की प्राप्ति होती है। पर हम सत्संग या संत संग का लक्षण इन तीन बातों से जान सकते हैं। हाँ, हमारी क्रियाएं, हमारा चिंतन और हमारी जो भी भावनाएं, वो सब सत्य की तरफ चलने लगे, तो समझ ले कि हमारा संत संग हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं, तो या वो संत नहीं है या फिर हम उनकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे। दोनों बात हो सकती है। अब रसोई बना के दे दो, आप पाओ ना, तो फिर क्या है? तो ऐसे मंगलमयी अनुभूत बातें उनकी जो निकल रही, उनमें उनकी सामर्थ्य है, आप उनको स्वीकार तो करो। तो देखो, जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे उनकी सामर्थ्य से छोड़ दोगे, उन वचनों के साथ सामर्थ्य है, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। जो संत महापुरुष जन होते हैं, उनकी वाणी में सामर्थ्य होती है, वो सुनते ही आपको अपने रंग में रंगने लगेंगे, सत में लगाने लगेंगे, क्योंकि उसके साथ पावर है। हाँ, यदि आप उनकी आज्ञा के विपरीत आचरण करेंगे, तो फिर जो पावर ग्रहण करने की सामर्थ्य वो हट जाएगी, फिर आप दसियों वर्ष उनके समीप रहो तो भी लाभ नहीं मिलेगा। बात समझनी है। अगर बात मान गए तो दसियों हजार कोस दूर से भी उनकी बात में वो सामर्थ्य कि आपको उठा देंगे। तो बकाया पूर्णतया परिचय तो जैसे भगवान के लिए सोई जाने जे देव जनाई, ऐसे संतों के लिए है, वो अपना स्वरूप जनवा दें तो आप जान जाओ,
नहीं तो ऐसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन बुद्धि नेत्र हमारे जो भी है ये सब प्राकृतिक है और स्थिति चिदानंद होती है। तो चिदानंद में स्थिति को चिदानंद के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो सोई जाने जे देव जना अगर जान गए तो जानत तुम्हें तुम्हें तुम वही हो जाओगे जो वो है, बस ये।